वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। देखो ये जो यूनेस्को नाम की एक बॉडी है, क्या नाम है बॉडी का? यूनेस्को लिखा होगा, देखिए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली क्या करता है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ बहुत यूनिक साइट्स को ऑब्जर्व करता है और उनको लिस्ट डाउन करता है। और इसका मेन काम होता है ऐसे हेरिटेज साइट्स को चिन्हित करना, ढूंढना, जिनकी वैल्यू आने वाले समय में बहुत ज्यादा होगी, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कल्चरल लेगेसी की वैल्यू के टर्म्स में। तो इसी टर्म्स में ये दो लिस्ट प्रिपेयर करता है। एक होती है इसकी टेंटेटिव लिस्ट, एक होती है इसकी क्या? टेंटेटिव लिस्ट, और एक होती है इसकी फाइनल लिस्ट। तो जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें ये ऐसे साइट्स को डालता है जिसमें ये चाहता है कि अगर इन साइट्स में सुधार, कुछ इंप्रूवमेंट्स किए जाएं, इनको सही से रखरखाव किया जाए, तो ये टूरिज्म की मेन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ सकती है। तो ऐसे ही हमारे भारत में कुछ इन्होंने यूनेस्को ने सजेस्ट किया था कि कुछ साइट्स हैं जिनको अगर हम टेंटेटिव लिस्ट में रखें तो आने वाले समय में कुछ समय के बाद उनको मेन लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा, अगर उनमें कुछ सुधार किए जाए, कुछ बेसिक एमिनिटीज का डेवलपमेंट कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि देखो सबसे पहले एक साइट है रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली। चंबल नदी के किनारे बहुत सारी एक तरह से देखोगे पत्थर की बनी रॉक आर्ट्स है, कुछ केव्स है, गुफाएं हैं, कुछ इसका जैसे डाइक्स होता है, आपने देखा होगा कभी कभी आप जा रहे हो सड़क पे, एक पहाड़ पे ऐसे कुछ एक सिंगल साइज एक पहाड़ खड़ा हुआ है, स्लेब टाइप की ऐसे खड़ी हुई दीवार टाइप की, इनको बोलते हैं डाइक्स। ये सारी चीजें तो चंबल घाटी के किनारे, चंबल घाटी के किनारे जितने भी एक तरह से देखा जाए रॉक कट आर्किटेक्चर है, उनको हम लोग, ये लोग चाह रहे हैं कि इनको टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिए और इनको हम लोग बाद में डेवलप किया जाए और इनको बाद में एक टूरिज्म हब बनाया जाए। इसी तरीके से बुरहानपुर मध्य प्रदेश का खूनी भंडारा, खूनी भंडारा। अब देखिए खूनी भंडारा क्या है, बेसिकली एक तरह की गुफा है, एक तरह की कैनाल है जिसमें वाटर कंजर्वेशन होता था कि बारिश जब होती थी पहले टाइम में तो सारा पानी नीचे इकट्ठा कर लिया जाता था। तो एक तरह का वाटर कंजर्वेशन, देखो लिखा होगा ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था एक तरह से। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए पेपर में अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट है कि खूनी भंडारा रिसेंटली न्यूज, जिसको टेंटेटिव यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, वो किस लिए काम आता था दोस्तों? वो काम आता था किस लिए? वाटर मैनेजमेंट के लिए। किस लिए काम आता था? वाटर मैनेजमेंट के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसी तरीके से मांडला फोर्ट लिख लीजिएगा। इसी तरीके से एक और चीज है न्यूज में जो आ सकती है, वो है मांडला फोर्ट। ये भी मध्य प्रदेश में ही है। आपके कहां पे है बेटा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का दिल कहलाता है ना, इसको डेवलप कर रहे हैं हम लोग। मांडला जो फोर्ट है उसमें कुछ कुछ मंदिर हैं, जैसे कि सूरज मंदिर हुआ। नहीं जरूरत है, आपको खाली याद रखना है मांडला फोर्ट, जो फोर्ट है मांडला का किला है। कोई बच्चा कमेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो मांडला का जो किला है बेसिकली, उस किले में हम क्या डेवलप करना चाह रहे हैं, उसको हमने यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया है दोस्तों। और आने वाले समय में इसको और ज्यादा डेवलप करेंगे। यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज, जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए एमिनिटीज बनाई जाए ताकि टूरिज्म हब बन सके, और फिर उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल सकते हैं ताकि पूरा विश्व का टूरिस्ट यहाँ पे आके अट्रैक्शन बन जाए। और इससे क्या होता है, लोकल इकोनॉमी भी डेवलप होती है, ये भी समझो। आगे ग्वालियर फोर्ट की बात करते हैं। ग्वालियर में है ये, तो ग्वालियर कहां है आपको सबको पता है कि मध्य प्रदेश में है। हिस्टोरिकल फुटप्रिंट दमनार, दमनार भी कहां है? रॉक कट केव्स है। ये बेसिकली बुद्धिस्ट केव्स यहां पे ज्यादा है। क्या देखो लिखा होगा? बुद्धा, ठीक है, ये बुद्धिस्ट केव है दमनार। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंटली न्यूज अ साइट कॉल्ड एज दमनार इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। हाल ही में चर्चा में रहा दमनार किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ध्यान रखना, दमनार जुड़ा हुआ है बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग लिख लीजिए। दमनार जुड़ा हुआ है किससे बेटा? बौद्ध धर्म से। आगे लास्ट में भोजेश्वर महादेव, ये शिव जी का, भगवान शिव जी का टेम्पल है, मध्य प्रदेश में है। और ध्यान रखिएगा, जिसमें एक शिव जी का जो, जिसकी हम लोग आराधना करते हैं शिवलिंग की, वो लिंग एक सिंगल स्टोन से उसको उस शेप में बनाया गया है। तो जो शिवलिंग है उसको सिंगल स्टोन से बनाया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, शिवलिंग मेड फ्रॉम सिंगल रॉक स्टोन, सिंगल रॉक स्टोन। चलिए, यहां तक कोई डाउट बेटा? किसी बच्चे को कोई समस्या? बोलिए भाई, हेलो हेलो, पक्का? कोई कमेंट किसी बच्चे का देख लेते हैं भाई। कोई डाउट आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए बच्चों प्लीज। कोई डाउट आ रहा है तो बच्चों कमेंट कर दीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे और बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के बारे में न्यूज है। शांति निकेतन बिकेम द इंडियाज 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जब ये न्यूज आई थी तब वो शांति निकेतन 41st हुआ था। आज अगर हम प्रेजेंट डे में बात करें तो इंडिया के पास 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। यूनेस्को ही डिसाइड करता है। याद अभी मैंने आपको बताया यूनेस्को ये 2014 से टेंटेटिव लिस्ट में, 2014 या 17 एक बार चेक कर लेना, 2014 या 17 से टेंटेटिव लिस्ट में था और उसके बाद 2023 में आके इसको फाइनल लिस्ट में डाल दिया गया। आज देश में कितनी है? 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। शांति निकेतन के बाद एक और ऐड होती है, उसका नाम है, कर्नाटका में एक टेंपल आर्किटेक्चर है जिसको कहते हैं होयसला। होयसला टेंपल आर्किटेक्चर, होयसला टेंपल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं इससे लिख देता हूं आपको दूसरे कलर से। कर्नाटका में एक टेंपल आर्किटेक्चर है, इसका नाम है होयसला टेंपल आर्किटेक्चर। हम्पी में, कहां पे बेटा? हम्पी में। तो ध्यान रखिएगा, होयसला टेंपल आर्किटेक्चर जो है वो 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी। फिलहाल हम लोग अपने काम को देखते हैं। द टाउन ऑफ शांति निकेतन विच इज इन वेस्ट बंगाल बीरभूम, ये सब बीरभूम नहीं जरूरत है, वॉज रिसेंटली एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है? देखो 1913 में जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था। ठीक है, लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था उनको। और उसी के बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की थी जिसको उन्होंने नाम दिया विश्व भारती। विश्व भारती लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। क्या नाम है उस यूनिवर्सिटी का? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, और यही विश्व भारती यूनिवर्सिटी आज के समय में कहलाती है शांति निकेतन। आज के समय में यही विश्व भारती यूनिवर्सिटी क्या कहलाती है? शांति निकेतन। ध्यान रखिएगा, किसके बारे में? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का ये एक तरह से रेसिडेंस हुआ करता था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का ये क्या होता था? रेसिडेंस होता था। एक चीज और, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था पहली बार? बताओ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था पहली बार? ध्यान रखिएगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। प्लीज लिख लीजिए, उनको पहली बार गुरुदेव कहा था महात्मा गांधी जी ने। ध्यान रखिएगा, ठीक है। उन्होंने महात्मा गांधी जी को कहा महात्मा, तो इन्होंने कह दिया गुरुदेव। तो एक दूसरे को उपाधि देते थे ये लोग। तो गुरुदेव को क्या बोला गया? गुरुदेव की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला गया है? विश्व भारती इसका पुराना नाम था, आज इसका नाम शांति निकेतन पड़ गया है। और ये 41st, ये भी यहां पे भी यूपीएससी आपको घुमा सकता है, 42nd लिख सकता है। ध्यान रखना, शांति निकेतन 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी और उसके बाद में ये जो हमारे होयसला टेंपल आर्किटेक्चर है ये 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुए। आज हमारे देश में जो अगर कल्चरल साइट देखी जाए कितनी है? 42 साइट्स हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में।